Okay, good morning, students. I hope you are having a great time and you're studying very hard. Then, whatever I have sent you the extra questions here, please find out the answer and please show me in the Telegram. I'm waiting for your answer that you will show me. I'm waiting for you. So, as you're aware, we are dealing with geography. तो हम लोग geography already start कर चुका है. You know the meaning means the first chapter in geography we are dealing on resources and development. तो हम लोग कल brief introduction देख चुका है resources का बारे में. Let's recollect few points. Resources means मैंने simple term में बोला है anything that satisfy our needs is called resources. तो यहाँ definition भी दिया हुआ है resources का. Everything available in our environment, जो भी environment में available है, जो हम लोग का needs को satisfy करता है और जो provided है by nature और उसको technology से हम लोग accessible कर सकता है और economically feasible means इतना economically difficulty नहीं होता है. Then और culturally means सब लोग accept करता है world में ये उसको resources बोला जाता है. तो यहाँ diagram दिया हुआ है. तो फिजिकल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन बींग्स, यहाँ टेक्नोलॉजी है एंड यहाँ इंस्टीट्यूशन है. तो हम लोगों का मैंने जैसे कल एक्सप्लेन किया था देयर इज ऑलवेज रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन. तो ह्यूमन बींग्स को अगर नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना है रिसोर्सेज को, तो हम लोगों को टेक्नोलॉजी का जरूरत है. तो ह्यूमन बींग्स फर्स्ट, इसके बाद टेक्नोलॉजी और इसके बाद इंस्टीट्यूशन का बहुत जरूरी है क्योंकि टेक्नोलॉजी जो भी रिसोर्सेस है उसको विदाउट टेक्नोलॉजी हम लोग निकाल नहीं सकता है, उसको हम लोग शेप मोल्ड नहीं कर सकता है हम लोगों का यूज के लिए. तो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम लोग इंटरैक्ट करता है फिजिकल इन्वायरमेंट से थ्रू टेक्नोलॉजी और इसके बाद थ्रू इंस्टीट्यूशन के साथ, क्योंकि इंस्टीट्यूशन सेटअप करना बहुत जरूरी है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है. कोई भी मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना है नेचुरल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा वाला कौन सा सुपरवाइज करेगा, कौन सा वर्क करेगा, डिवीजन होना बहुत जरूरी है क्योंकि कौन सा संस्था कौन सा ये रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करेगा उसका इंस्टीट्यूशन होना बहुत जरूरी है. तो हम लोग हमेशा ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट करता है विद द फिजिकल इन्वायरमेंट, दैट मीन्स नेचर के साथ विद थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन. तो इसके बाद हम लोग रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं. देन हम लोग कल देख चुका था कि resources is divided on the following ways या classified in the following basis. 4 groups में resources को categorize किया है. First one is number A, हम लोग on the basis of origin biotic and abiotic, and number B on the basis of exhaustibility renewable and non-renewable हम लोग देखा था. तो number C on the basis of ownership individual, community, national and international. Basis of status of development potential, developed stock and reserve. तो हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे one by one. Let's see. Then first types of resources. Let's see types of resources on the basis of origin. तो हम लोग फर्स्ट देखेंगे नंबर ए on the basis of origin. तो on the basis of origin resources is divided into 2, biotic and abiotic. I hope everyone are familiar with this concept. Means biotic means these are obtained from biosphere of life such as human beings, flora and fauna, fisheries, livestock, etc. तो biotic resources को in a simplest way हम लोग बोल सकता है जो resources जो बायोस्फीयर में प्रेजेंट है और उसका लाइफ होता है, जो ब्रीड करता है, उसको हम लोग बायोटिक रिसोर्सेस बोल सकता है. ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फोना, फिशरीज एंड फोना मीन्स फ्लोरा मीन्स जो फ्लावर्स है, जो पेड़ पौधा है उसको फ्लोरा बोलता है, एंड फोना मीन्स एनिमल्स जो है, और फिशरीज लाइफ स्टॉक.
जो उसको हम लोग बोल सकता है बायोटिक रिसोर्सेस। जो भी लाइफ है और जो प्रेजेंट है बायोस्फीयर में, जो हम लोगों का नीड्स को फुलफिल करता है, वो है बायोटिक रिसोर्सेस। देन सेकंड, abiotic resources. All those resources which are composed of non-living things are called abiotic resources. तो जो भी resources है जो प्रेजेंट है हम लोगों का फिजिकल इन्वायरमेंट में और जो लाइफ नहीं है उसको बोलता है abiotic resources। तो अपोजिट है बायोटिक का। बायोटिक मीन्स जो लाइफ है और यहाँ abiotic में जो लाइफ नहीं है, जो प्रेजेंट है हम लोगों का बायोस्फीयर में, उसको बोलता है abiotic। एग्जाम्पल रॉक्स एंड मेटल्स, क्योंकि रॉक्स और मेटल्स ब्रीथ है, सांस नहीं लेता है, वो लोग नॉन लिविंग थिंग्स है, तो उसको बोलता है abiotic resources। Then let's see second, on the basis of exhaustibility। तो on the basis of exhaustibility दो कैटेगरीज में इसको भी बांटा है। तो let's see renewable resources, the resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical process are known as renewable or replenishable resources। जो रिसोर्सेस है जो रिन्यू कर सकता है या रिप्रोड्यूस करता है थ्रू थ्रू फिजिकल प्रोसेस और मैकेनिकल प्रोसेस, उसको बोलता है रिन्यूएबल रिसोर्सेस और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेस। तो जो रिसोर्सेस को हम लोग रिन्यू कर सकता है या रिप्रोड्यूस कर सकता है थ्रू फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, उसको बोलता है रिन्यूएबल रिसोर्सेस और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल सोलर एंड विंड एनर्जी। तो एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है सोलर एयर, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। तो क्योंकि सोलर एनर्जी वो हमेशा अनलिमिटेड रिसोर्सेस है जो हम लोग हमेशा ले सकता है सनलाइट से, और विंड एनर्जी भी जो प्रेजेंट एवरीवेयर है, एंड वाटर रिसोर्सेस है, हम लोग इन लोगों को रिन्यू कर सकता है या ये लोग रिप्रोड्यूस होता है। The renewable resources may further be divided into continuous or flow। और renewable resources को और उसको सब कैटेगराइज किया है दो भाग में, that is continuous और flow resources। continuous means जो सनलाइट एयर है वो बहुत कंटिन्यूसली अवेलेबल है, और फ्लो है जैसे कि वाटर रिसोर्सेस जो हम लोग उसको मीन्स केमिकल प्रोसेस में रिन्यू कर सकता है, रिजेनरेट कर सकता है। देन हम लोग देखा है रिन्यूएबल रिसोर्सेस मीन्स जो रिन्यू कर सकता है। देन अभी देखेंगे जो रिप्लेनिशेबल है उसको बोलता है रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, और हम लोग देखेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। दिस ऑकर over a very long geological time। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑकर होता है वो फॉर्म होने में बहुत जियोलॉजिकल टाइम्स लेता है। जियोलॉजिकल टाइम्स मीन्स मिलियन ईयर्स लेता है वो ऑकर होने में, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑकर होने के लिए। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जांपल ऑफ सच रिसोर्सेस। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस का एग्जांपल है मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। These resources take million of years in their formation। और ये resources फॉर्म होने में मिलियन ईयर्स लग जाता है, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। Then some of the resources like metals are recyclable, and some like fossil fuels cannot be recycled and get exhausted with their use। तो कुछ ऐसा रिसोर्सेस है नॉन रिन्यूएबल में जो रिसाइकल हो सकता है जैसे कि मेटल, लेकिन जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से गैस है वो लोग कभी रिसाइकल नहीं होता है और वो मिलियन ईयर्स होता है फॉर्मेशन में। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस में जो ऑकर होता है, जो ऑकर होने
हमें बहुत जियोलॉजिकल टाइम्स लेता है, मिलियंस ईयर्स लेता है, उसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोल जा सकता है, और जो रिन्यू नहीं होता है दोबारा। देन लेट्स सी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप फोर कैटेगरी में डिवाइड किया है उसको। तो नंबर 1 इंडिविजुअल रिसोर्सेस, these are also owned privately by individuals. So I'll explain you in details tomorrow about this, so we will deal only after this for today. So whatever I'm teaching you, you please recollect it and study hard. I wish you all the best and thank you. If you have any queries, you are most welcome to ask. Thank you very much.